स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशंस। आज बात करेंगे अपन मेल न्यूट्रिशंस की, कुपोषण की। तो अपन देखते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस FAO के सर्वे के अनुसार भारत में केवल 20% पॉपुलेशन को दोनों वक्त का खाना मिल पाता है। बची हुई 80% पॉपुलेशन वन टाइम का भोजन ही ग्रहण कर पाता है। इससे भी 40% से अधिक मेल न्यूट्रिशन से गुजर रही है। वो पॉपुलेशन कुपोषण का शिकार हो रही है, जिसमें मैरासम्स, क्वाशक्योरकर जैसे कुपोषण की डिजीज़ों से मानव ग्रसित है। इन रोगों से मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। इस कारण वे सुरक्षा, बेरी ब्लड से रिलेटेड ब्लड की कमी वाली डिजीज, जेरेथ्लीमिया के वो शिकार होते जा रहे हैं। फूड ग्रेन प्रॉब्लम्स। अब अगली प्रॉब्लम आती है फूड ग्रेन प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि जो भोजन प्राणियों के लिए मूलभूत एक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है, और तेज़ गति से बढ़ती हुई पॉपुलेशन व इसकी तुलना में जो फूड स्टफ है उसमें अपेक्षाकृत ग्रोथ नहीं होने के कारण विश्व के सामने फूड ग्रेन की समस्या, प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है। जंगलों को काटकर एग्रीकल्चर के लिए भूमि बनाई जा रही है, लेकिन फॉरेस्ट के नाश होने के साथ साथ उनके दूरगामी दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब आता है बाल अपराध, डेलिंक्वेंसी। तो अर्बन की पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण स्कूल में छात्रों की भारी भीड़ उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि बाल अपराध की ग्रोथ हो रही है। आजकल साइबर कैफ़े के प्रचलन से छात्र हैं जो अश्लील वेबसाइट देखते हैं और अपराध को बढ़ावा मिलता है। सोशल्स डिवैल्यूएशंस, सामाजिक मूल्यों में गिरावट। हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल में जहाँ कंबाइंड फैमिलीज की जो प्रथा थी, वो आज अधिकतर परिवार एकल हो गए हैं। कंबाइंड फैमिली ख़त्म हो गई, न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा मिला। मानव बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो गया है और इनके कारण जो सोशल वैल्यू हैं उनमें गिरावट होने लग गई और चारित्रिक जो पतन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। दूसरा एक फैक्टर है, इसकी डिमेरिट है एबनॉर्मल एंड अनसोशियल बिहेवियर। हम कहीं भी खड़े होकर देखते हैं, देखने को मिल जाता अमूमन कि किस तरह से इस तरह की प्रवृत्ति ग्रोथ हो रही है। तेज़ गति से हो रहे विकास के कारण मनुष्य बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस का शिकार हो रहा है। आज देखते हैं कि जो मानव की जो अभिव्यक्ति टूटने, मनोविकार, आत्मघाती प्रवृत्तियाँ, अपराधों में ग्रोथ, नशाखोरी व अन्य अनसोशल बिहेवियर उत्पन्न होता जा रहा है। यह भी एक शहरी कल्चर का ही एक देन है। अर्बन की प्रॉब्लम्स में अपन देखें तो देखते हैं कि लैक ऑफ ओपन स्पेस, यानी खुले क्षेत्रों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। शहरों में तीव्र गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन तथा बढ़ रही पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के अनुरूप मकानों, संस्थानों, परिवहन के लिए लंबी चौड़ी सड़कों का निर्माण होने के कारण खुले और हवादार क्षेत्र बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। नगर पालिका और स्वायत्त संस्थाओं के लिए खेल के मैदान, पार्क, चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल के कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन खरीदना अत्यंत महंगा साबित हो रहा है। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए प्लानिंग करते समय
अर्बन के बीचों बीच में खुले क्षेत्र रखने चाहिए। ये एक अपना जब प्लानिंग करते हैं तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशंस की प्रॉब्लम्स होती हैं। देखते हैं कि जो बड़े सिटीज़ हैं उनका जो विस्तार तो हो रहा है, विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले बहुत कम था, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पैदल ही यात्रा कर लेते थे और सहूलियत के साथ चले जाते थे। ज्यों ज्यों अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, फासले उनके दूर होते चले गए और आवागमन के लिए ट्रांसपोर्टेशंस का यूज बढ़ता गया। आज बड़े शहरों में प्रत्येक 5 व्यक्तियों के पीछे एक चौपहिया वाहन है, एक 4 व्हीलर है। यानी 5 लोगों के बीच में एक एवरेज 4 व्हीलर है। इस कारण से अपन देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है वो कंप्लीटली बिगड़ गई है तथा महानगरों में एक यह व्यवस्था सोचनीय है। दूसरा आता है अपना कि इन सारी प्रॉब्लमों को देखा, इनका समाधान क्या है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, शहरों में पॉपुलेशन ग्रोथ का मुख्य कारण और जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं उनका एक जगह होना है। यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूनिट को छोटे गांवों में विस्थापित किया जाए तो कारखानों में काम करने वाले जो लेबर है वह स्वतः ही शहरों से गांव की ओर माइग्रेट हो जाएंगे। हेल्थी कॉलोनी फॉर लेबर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूनिट में काम करने वाले जो लेबर हैं उनके लिए नगर से दूर साफ सुथरी और हेल्दी कॉलोनी का फॉर्मेशन करना चाहिए। प्लान डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, जो नगर विकास योजनाएं बनाते समय हम उनका मैप इस प्रकार से बनाना चाहिए जिसमें लंबी चौड़ी गार्डन्स, स्विमिंग पूल्स, पार्क युक्त वो कॉलोनी बने और जो घर बनाए उसमें उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं। प्रायोरिटी टू द प्लेस ऑफ जनरल हेल्थ, जनरल हेल्थ उसको अपन करने के लिए जो हेल्दी पैलेस हैं उनको अपन को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनका जो अर्बनाइजेशन फॉर्मेशन के समय वहाँ पर पार्किंग्स, स्पोर्ट्स और वहाँ जो भी अपना प्राइमरी जो रिक्वायर हैं उनको कंप्लीट करने वाले पूरे रिसोर्सेज वहाँ पर होने चाहिए। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को अपना कर हम वहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉलोनाइजेशंस कर सकते हैं और आगामी फ्यूचर के लिए हम वहाँ एक बहुत अच्छा क्लाइमेट पैदा कर सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को अपन जब देखते हैं तो अपन इनको वहाँ की जो यूनिट है उनको बार बार वहाँ के लोगों को समय समय पर एक वार्निंग देती है और डेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं उनमें इस जो प्रॉब्लम्स है इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और उससे निपटने के लिए अपन वहाँ पर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जिसके कारण कि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें। इसी सीरीज में अपन बात करते हैं कि जो 1950 में न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर था जिसकी पॉपुलेशंस अबाउट 1 करोड़ थी और इस समय यह जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अधिक हो गई और इसी प्रकार से 10 लाख से अधिक जो पॉपुलेशन वाले सिटीज़ हैं उनमें 1950 में 83 सिटीज़ थे, 1970 में 165 और 1990 में 282 और अब बहुत ज़्यादा उनकी संख्या हो गई है। लेकिन यह ग्रोथ दर डेवलप्ड जो कंट्री हैं उनकी बजाय जो विकासशील कंट्री हैं
उनमें अधिक है। अकेले अपन इंडिया की बात करें तो देखते हैं कि 10 लाख को जो अधिक पॉपुलेशन वाले शहर हैं उनकी संख्या लगभग 30 से ऊपर है। तो प्रेजेंट के समय में अपन एनवायरनमेंट की जो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, जर्जर व्यवस्था के कारण वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और इस पॉपुलेशन से उत्पन्न जो प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान का कोई भी प्रयास अभी तक सार्थक नहीं है, जब तक कि वहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा तभी पा सकते हैं जब हम इन प्रॉब्लम्स को डटकर इनका जो मुकाबला है वो एक अवेयरनेस लाएं, पॉपुलेशन कंट्रोल करें, हेल्थ के प्रति सावचेत करें, तब जाकर हम इनसे बच सकते हैं।